राम नाम की औषधि हरी नियत से खा अंगिरोग व्यापे नहीं महारो हट जा भवसागर पार जो राम कथा 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 राम कथा का कह दृढ़ सादर सुनो गिरिराज कुमार सादर सुनो गिरिराज कुमार राम कथा विडप गुढ़ारी राम कथा राम कथा राम कथा। देखिए सुमोहन जी आपको खूब रामायण की चौपाइयां सुना रहे हैं, तो अब ये मत समझ लेना चाहिए कि राम शिव कथा को राम कथा में ही बदले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि महाराज कोई भी कथा हो, जैसे आप भगवान को कितना बढ़िया से बढ़िया भोग बना के पवाओ, लेकिन भगवान तब तक नहीं पाते हैं जब तक उसमें तुलसी पत्र ना पड़े। चाहे किसी भगवान को भोग लगाओ, शिव जी को लगाओ, देवी जी को लगाओ, राम जी को लगाओ, कृष्ण जी को लगाओ, कुछ भी, लेकिन तुलसी पत्र के बिना आपका भोग, आपका प्रसाद स्वीकार नहीं होगा। उसी प्रकार जो गोस्वामी जी ने राम कथा लिखी, रामचरितमानस लिखी, ये केवल राम जी की कथा नहीं है, इसमें जो सिद्धांत हैं वो महाराज नाना पुराण निगमागम सम्मतम है। सभी पुराणों का महाराज रस है, निचोड़ है रामचरितमानस। अब उसमें चूंकि राम जी की कथा निहित है, तो इसलिए राम कथा, रामचरित्र ऐसे शब्द आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर हम ये कह रहे हैं कि भव सागर चाह पार जो पावा राम कथा ताका, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि रामायण कथा केवल दृढ़ नावा है। नहीं नहीं, शिव कथा भी दृढ़ नावा है, कृष्ण कथा भी दृढ़ नौका है, देवी कथा भी दृढ़ नौका है। अब चूंकि चौपाई में रामचरितमानस में लिखी है, तो वहां तो यही कहेंगे गोस्वामी जी, ये थोड़ी कह देंगे कि शिव कथा ता कह दृढ़ नावा या कृष्ण कथा राम कथा ता का दृढ़ नावा। लेकिन हम शिव चरित्र को सुन रहे हैं, इसलिए शिव महिमा को स्वीकार करें। राम जी की भी उतनी महिमा है, राम कथा भी भवसागर से पार करती है, कृष्ण कथा भी पार करती है। और आप चरित्रों का समन्वय करेंगे, जब चरित्रों में समानता देखेंगे, तो जैसे उद्धार की चरित्र शिव चरित्र में है, भले हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये चरित्र तो ऐसे सुने हुए से लग रहे हैं, वैसे ही चरित्र आपको भागवत कथा में, वैसे ही उद्धार के चरित्र अन्य पुराणों में भी मिलेंगे। तो यहां पर प्रश्न हुआ, दूसरा ये प्रश्न है, कौन सा? सौनक जी कह रहे हैं महाराज, नामृतम विबतालो मुक्ति ही क्वापि सभाज्यते लोके नाम पिबत। यदि लोक किसी ने अमृत को पान नहीं किया तो फिर उसकी मुक्ति कैसे होगी? सूत जी ने कह दिया कोई चिंता का नहीं है, मर जाने दो। पापी के निमित्त यदि कोई उसके परिवार का व्यक्ति कथा सुन लेता है तो भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा ही चरित्र है भागवत कथा में भी। धुंधकारी को जो कथा
कथा सुनाई, उस मर जाने की बात सुनाई, वहां भी सूत जी से यही प्रश्न किया था सौनकादि ऋषियों ने, और पुनः यही प्रश्न है। सूत जी ने भी यहां पर शिव चरित्र को प्रधानता से प्रकट किया है, वहां पर कृष्ण चरित्र को प्रधानता से प्रकट किया। अब उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बुखार को ठीक करने के लिए हमको पैरासीटामॉल की जरूरत है, साथ में एंटीबायोटिक। अब वो पैरासीटामॉल किसी भी कंपनी की हो, कहने का अभिप्राय मेरे ये है कि जो हमें रोग है उसके लिए हमको कथा की जरूरत है। अब कथा किसी कंपनी की हो, चाहे शिव जी की हो, चाहे राम जी की हो, चाहे कृष्ण जी की हो, चाहे देवी जी की हो, हमको तो पैरासीटामॉल से मतलब है, हमको तो एंटीबायोटिक से मतलब है। बस कंपनी कोई भी हो, आपकी जहां श्रद्धा हो, जो आपको ठीक लगे, जिस कंपनी, जिस डॉक्टर की आपको औषधि ठीक लग रही हो, लेकिन दवा तो, फार्मूला तो वही है, फार्मूला वही रहेगा दवा का, ये आप समझ लो, है ना। तो सिद्धांत यहां पर क्या है? कथा। औषधि है कथा। अब उसमें अलग अलग कंपनियों का लोगो लगा हुआ है, आप किसी की भी ले लो, आपकी इच्छा है। आपको देवी जी अच्छी लगती हैं तो आप उनकी सुन लो, आपको शिव जी अच्छे लगते हैं तो आप उनकी ये औषधि ले लो, आपको राम जी कृष्ण जी अच्छे लगते हैं आप वहां उन डॉक्टर के पास चले जाओ, लेकिन लेनी तो औषधि ही पड़ेगी। बस इतना समझ लो आप, है ना। सरलता से मैंने ये बात इसलिए कह दिया। तो महाराज सूत जी ने कहा कि इस कथा को मरने के बाद भी उद्धार का माध्यम बनाया जा सकता है। बोले हमें विश्वास नहीं हो रहा, बोले कोई प्रमाण? तो महाराज प्रमाण दिया, आप ध्यान से सुनिएगा। कहा समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञक। पुनः एक ब्राह्मण का ही प्रमाण दिया और दूसरा किसी का नहीं। त्वं सभक्तानां अग्रणी वेदविद्। मैं तुम्हें एक बहुत पुराना कथानक सुना रहा हूं जो शिव भक्तों में अग्रगण्य, लेकिन उनका जो पूर्व चरित्र है वो बहुत अद्भुत है। वो कैसे थे? समुद्र के किनारे रहने वाले वास्कल नामक ग्राम में ब्राह्मण निवास करते थे, लेकिन वो केवल नाम के ब्राह्मण थे। आप बात समझिएगा, कई लोग काम के होते हैं, कई लोग नाम के होते हैं, कई लोग केवल नामधारी ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई आचरण ना हो, केवल ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया हो, बस उनके अंदर कोई आचरण नहीं था, कोई सदाचार नहीं था, कोई पूजा पाठ नहीं था, ना कोई वेद मंत्रों का स्वाध्याय था। करते क्या थे? जहां भी जाते वहां जाकर पाप आचरण करते, लोगों को लूटते, जंगलों में निवास कर के किनारे रहते थे, और ऐसे ही कुटिल स्वभाव, स्वेच्छाचारी होकर के पाप युक्त आचरण करके उनका जीवन चल रहा था। उसी नगर में महाराज एक बिंदुक नाम का भी ब्राह्मण रहता था। ये तो महाराज इतना पापी था कि इसके पाप की कोई सीमा ही नहीं थी, कैसे कैसे पाप करता था। एवं साधुरात्मा महापापी दुराचारो कुमार्गकः। जितने भी पाप हैं आप सब समझ लो इसमें। मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, वैश्यागामी, झूठ बोलना, परधन हरण करना, परस्त्री गमन करना, जो भी सब कुछ इसमें पाप है महाराज। अब ये इसी में व्यतीत रहता, इसी में लगा रहता। इसकी जो पत्नी थी वो बहुत सदाचारी थी, इसको बड़ा प्रेम करने वाली थी, लेकिन ये उसको प्रेम करता नहीं, चूंकि इसकी पाप की प्रवृत्ति थी। ये हमेशा ही पर स्त्री पर लिप्त रहता। वो इसको समझाती, देखो मेरे साथ आपका पाणिग्रहण हुआ है, आप तो इधर उधर रहते हैं, मेरा जो निज जीवन है वो आप पर निर्भर है, मेरा क्या होगा? इसलिए हे स्वामी, ऐसी पाप की प्रवृत्ति आप समाप्त कर दो, आपका ये आचरण बिल्कुल अच्छा नहीं है। और एक सिद्धांत मैं आपको दे रहा हूं, घर का यदि स्वामी पापी है,
घर का स्वामी यदि पाप आचरण करता है तो धीरे धीरे पूरे परिवार को वो नष्ट कर देता है, पूरे परिवार में वो आचरण लग जाता है। और वैसा ही हुआ महाराज यहां पर। ये तो बाहर बना रहता, लेकिन जो इसकी पत्नी थी उसने बहुत दिनों तक अपने आप को संयम से रखा। सोचा चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो ये सुधर जाएंगे, कभी तो मेरी ओर भी दृष्टि डालेंगे। लेकिन इसने पत्नी का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसका नाम था चंचुला। स्वाभाविक एक बार किसी पुरुष पर उसकी आसक्ति हो गई और उसके जीवन में भी पर पुरुष के संयोग का दोष लग गया। अब एक बात यहां पर मैं कहता हूं कि पाप की वृत्ति जब कभी पहली बार जीवन में प्रवेश करती है तो डर होता है, भय होता है, संकोच होता है। लेकिन जब उसकी बारंबारता होती है तो फिर वो संकोच, वो भय समाप्त हो जाता है। जब भी आप विचार करिएगा, जब भी हम कभी किसी गलत कार्य को पहली बार निज जीवन में करेंगे तो हम निश्चित डरेंगे। निश्चित रूप से अंतस्थ में बैठा परमात्मा हमें ये संकेत करेगा कि नहीं नहीं ये गलत कार्य है। आप कभी याद करिए, कभी अनुभव करिएगा। लेकिन जब उस कार्य की आवृत्तियां होती हैं, बारंबार उस काम इस शरीर के माध्यम से उस पाप पर प्रवृत्त होते हैं तो फिर डर, संकोच, भय समाप्त हो जाता है। उसका कारण यह है कि जब शरीर में पाप प्रवेश करता है तो फिर अंतस्थ में बैठा परमात्मा साथ छोड़ देता है, साथ छोड़ देता है। इसलिए इन आचरणों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत विवेकपूर्ण जीवन को जीना चाहिए। अब जब एक बार गलती हुई तो फिर उसकी बारंबारता हुई। चंचुला भी उसी पाप में रहने लगी। एक बार इस बिंदुक ने अपनी पत्नी को रात्रि में देख लिया तो फिर बहुत मारा। लेकिन पत्नी ने भी कहा, देव मैंने आपसे बहुत निवेदन किया कि आप परस्त्री का संग ना करें, आपका विवाह मुझसे हुआ है, आप मुझे करें, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनी। मेरा इसमें किंचित मात्र भी दोष नहीं है। बिंदु को लगा कि हाँ ठीक ही है। और फिर खुद भी जब पाप व्यक्ति करता है, वो कहावत है हमारे यहाँ कही जाती है कि हम जिस आचरण को करते हैं हमारा फिर अधिकार नहीं रह जाता कि हम किसी को रोक सके। पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। एक महात्मा जी के पास एक माता जी गई अपने बच्चे को लेकर। उन्होंने शिकायत की बच्चे की कि हमारा बेटा गुड़ बहुत खाता है। अब वैसे तो ये कोई बड़ी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन बच्चा कुछ ज्यादा ही गुड़ खाता था। तो माता को चिंता हुई कि अति सर्वत्र वर्जय, धिक्कार भी हो। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है 7 दिन बाद लाना, हम समझाएंगे। अब 7 दिन बाद माता जी आई तो महात्मा जी ने कहा बेटा गुड़ मत खाया करो। बालक बड़ा श्रद्धालु था, महात्माओं की बात मानता था। तो बालक ने कहा ठीक है। अब मैया को बड़ी उलझन हुई, आश्चर्य में पड़ी कि महाराज जब इतनी सी बात कहनी थी, आपको मना ही करना था, आप उसी दिन कह देते। महात्मा जी ने कहा मैया बात ऐसी है कि पहले हम ही खुद गुड़ खाते थे, तो जब हम खुद खाते हैं तो हम किसी को कैसे मना कर सकते हैं, है ना। कहते नहीं कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हमारी समस्या यह है कि हम अपनी कमियां नहीं देखते, दूसरे पर ज्यादा दृष्टि रखते हैं। अपनी कमियों को हम छुपाते हैं, दूसरों की बताते हैं, यही गलत है। हम दूसरों की कमियों पर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी ओर ध्यान दें। आप देखेंगे कि जब हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ओर मुड़ती हैं। मुड़ती है कि नहीं मुड़ती? ऐसे आप उंगली उठाओ किसी पर, नहीं आपने बहुत गलत किया, 3 तो आपकी ओर ही मुड़ेंगी। वो मानो 3 उंगलियां कह रही हैं कि उसने तो एक काम गलत किया, तुमने तो 3 गलत कर रखे हैं, उसकी तुम्हें कोई चिंता नहीं है। इसलिए निज चिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। आपने अपने आप को सुधार लिया
आप समझ लीजिए कि जग सुधर गया महाराज। अब बिंदु को भी लगा कि मैंने तो गलत किया ही है, और निश्चित रूप से मैं गलत मार्ग पर था, इसलिए मेरी पत्नी गलत मार्ग पर गई। बिल्कुल इसने फिर उसका विरोध नहीं किया, उसका समर्थन किया, क्योंकि पाप बढ़ गया था, प्रवृत्ति बढ़ गई थी। इसने कहा कोई बात नहीं, तुम गलत मार्ग पर हो, लेकिन मुझे धन की बहुत जरूरत है। एक काम करना, अब तुम पुरुषों से धन लेना। ये तो यहां तक तो ठीक, लेकिन अब तो फिर जीवन में ही प्रवेश कर गया, क्योंकि उसको धन का आगमन का माध्यम ही बना लिया। अब तो इतना पाप बढ़ गया कि महाराज ये अपने नगर, अपने क्षेत्र, कहीं भी जाते उनके धन कमाने का ये माध्यम ही हो गया। लेकिन समय बीता, उसने बहुत सा धन कमाया, अपने पति को भी दिया। तद्धनम देहि सर्वं मे वैश्या संसक्त चेतस। वैश्या में प्रवृत्ति हो गई। महात् स्वार्थम भवेन मूलम तवापि च ममापि च। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस देवी का ऐसा जीवन आगे बढ़ा, और कुछ समय बाद जो उसका पति था, उसका शरीर पूरा हो गया, और जीवन भर अपराध किया था उसने। सो अपराध के कारण उसका जो शरीर था वो प्रेत योनि में चला गया, और विंध्य पर्वत पर वह प्रेत योनि में वहां पर तड़पने लगा। हमारा जो शरीर होता है ना, इसके पीछे भी एक सूक्ष्म शरीर होता है जब हम मरते हैं, और उस सूक्ष्म शरीर से हमने जीवन में जो कुछ भी किया है, अच्छे बुरे कर्म, उसको हम भोगते हैं। अब आप समझिएगा जरा, उस सूक्ष्म शरीर में जितनी पीड़ा इस शरीर में होती है, उतनी ही पीड़ा होती है। एक मच्छर भी काटता है तो उसका प्रभाव होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, अपनों की याद आती है। इसलिए कई बार जो अपने होते हैं ना स्वजन, वो भूत प्रेत आदि की योनियों में जाकर के फिर हम ही को परेशान करने लगते हैं, अब पारिवारिक जनों को ही परेशान करते हैं, क्योंकि परिवार में ही मोह होता है। तो ये प्रेत बन गया। अब इसकी जो पत्नी थी धीरे धीरे बूढ़ी हो गई, तो चूंकि जब शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो स्वतः काम आदि विकार अपने आप शांत हो जाते हैं। शरीर एक सीमा है। अपने पारिवारिक जनों के साथ एक बार ये गोकर्ण क्षेत्र पर चली गई। कौन चली गई? चंचुला। और गोकर्ण क्षेत्र पर वहां पर पंडित जी शिव पुराण की कथा सुना रहे थे, बड़ी सुंदर। और वहां पर जो कथा हो रही थी वो सती जी के चरित्र पर कथा हो रही थी, कि सती स्त्रियों का चरित्र कैसा होता है। आप कभी रामचरितमानस पढ़िएगा, और उसमें अनुसुईया जी ने सीता जी को माध्यम बना करके बहुत सुंदर उपदेश दिया है। सती जी का जीवन कैसा होना चाहिए, सती नारी कैसी होनी चाहिए, इस पर बहुत अद्भुत चिंतन है वहां पर महाराज। उन अर्धालियों को पढ़िएगा और जीवन में उनको आत्मसात करिएगा, उनको उतारिएगा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। नारी के जीवन का व्रत क्या है, नारी के जीवन का धर्म क्या है? तो गोस्वामी जी ने लिखा कि बस एक ही व्रत है, एक ही धर्म है। काय वचन मन पति पद प्रेम। काया से माने शरीर से, वचन माने वाणी से, काय वचन मन, पति पद प्रेम। कई बार हम लोग वचनों से भी आघात कर देते हैं। मैं कई बार कहता हूं, भोजन में व्यंजन कम हो चलेगा, पति के सामने जब थाली जाए तो उसमें व्यंजन भले ही कम हो, तुम चटनी रोटी भी दे दो, लेकिन यदि तुमने प्रेम पूर्वक वचन कहे हैं तो वो भी उसे महाराज अमृत से भी अधिक परिपक्व करने वाले होंगे, उसे संतुष्ट करने वाले होंगे। लेकिन तुमने भोजन बहुत बहुत बढ़िया बनाया, और बातें उसमें, भोजन तो 4 ही आइटम है, बातें उसमें 10 परोस दी। तुमने ये नहीं कहा, हमने कहा था तुम्हें साड़ी लाना है, हमने कहा था बच्चों को स्कूल छोड़ना है,
तुमने कुछ नहीं किया, तुम निठल्ले हो, तुम किसी काम के नहीं हो, बेचारा क्या भोजन करेगा? फिर तो सारा काम बिगड़ गया आपका। महाराज सिद्धांत है पत्नी को प्रिय बोलना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं है, आप लोग ये मत कहिएगा कि केवल हमारे लिए ये नियम बताए जा रहे हैं, क्या इनके लिए कोई नहीं है? नहीं, इनके लिए भी नियम है। पति को भी अपनी पत्नी का संरक्षण करना चाहिए, उसे प्रेम पूर्वक अपनी धन संपत्ति, अपना घर सब कुछ सौंपना चाहिए, और हर कार्य में उसकी सहभागिता होनी चाहिए, हर कार्य में उसकी सलाह लेनी चाहिए। पत्नी ये वचन मांगती है विवाह में। असल में होता क्या है कि आजकल विवाह बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, तो पता ही नहीं चलता। अब पंडित जी भी महाराज क्या करें, वर पक्ष और वधु पक्ष सब कह के रखते हैं महाराज जितनी जल्दी ब्याह कराओ दक्षिणा उतना ही डबल। तो वो भी जल्दी जल्दी अपना मंत्र पढ़े, दक्षिणा ली, चले गए। मैं हमेशा कहता हूं कि बेटों को सब कुछ आपने दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज जरूर हो, क्या? पत्नी और पति के वो जो 7 वचन और 5 वचन है, मैं रमाकांत जी से निवेदन करूंगा कि आयुष्मान धर्म प्रचार समिति एक कार्य और करे। जब भी आपकी समिति के परिवार में कहीं कोई विवाह संबंध हो, तो आपके द्वारा एक कार्ड छपवाया जाए और समिति का उसमें बढ़िया लोगो हो, समिति का नाम हो, और उसमें जो 7 वचन और 5 वचन है ना, जो पति पत्नी से मांगता है और पत्नी पति से मांगती है, उन वचनों को बढ़िया प्रिंट करवा करके अर्थ सहित और दोनों वर वधु को दिए जाए, दोनों वर वधु को। आप देखिए उसमें कितने सुंदर वचन है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा विषय नहीं है, ब्राह्मणों का है, लेकिन ध्यान रखिए पत्नी पहला वचन ही यही मांगती है पति से, क्या? तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहित त्वम यदि कांत कुर्या। किस किस बेटी को याद, बताओ? ये वचन आप सबने मांगे हैं, लेकिन पंडित जी ने कहे हैं और आपने सुने नहीं। बात तो ये है, कोई नहीं कह सकता कि हमको याद है, क्योंकि आपने सुने ही नहीं है। सुने हैं लेकिन इंसान से सुने। विवाह का इतना कौतूहल होता है कि उस समय आपको कुछ याद नहीं रहता, लेकिन सुना करिए। असल में क्या है कि पंडित जी की जो ये विवाह की व्यवस्था है ना, ये पूरी तरह से धार्मिक व्यवस्था है। इसको हमने एक उत्सव बना लिया, इसको हमने कोई धर्म आचरण नहीं माना। विवाह संस्कार है, वहां पर ये मत सोचिए कि ये एक उत्सव है, वो एक संस्कार है और उसको संस्कार की तरह होने दीजिए। लेकिन डीजे और घोड़े के आगे पंडित जी की कौन सुने? और कैमरा वाला तो आफत ही कर देता है महाराज, वो तो बात बात पर फोटो खींच खींच के कुछ भी ठीक से होने नहीं दे रहा। इसलिए पंडित जी को पूरा अवसर देना चाहिए, है ना, और पंडित जी को खूब संतुष्ट करना चाहिए। हमारी एक समस्या और हो गई है समाज में, हम डीजे में महाराज, पटाखों में, घोड़ों में, हाथी में, गाने बजाने में लाखों रुपए फूंक देते हैं, और पंडित जी की दक्षिणा की समय आती, जो पंडित जी महाराज कहें, पंडित जी कितनी दक्षिणा? पंडित जी कोई बात नहीं, आप दे दो श्रद्धा से। तो महाराज हम 2111 पकड़ाते हैं पंडित जी को। कई लोग कह देते अब तुम्हारा मन लोग दक्षिणा बताने लगे। भाई क्या करें पंडित जी, लोग श्रद्धा से तो काम चलेगा नहीं। उनके भी तो परिवार है, उनकी भी तो पत्नी है, उनके भी तो बच्चे हैं। इसलिए नियम पता है क्या है? आपको दक्षिणा देने का नियम आज बता देता हूं मैं। आप यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में यह नियम है महाराज, कथा में यदि आप कोई मध्य प्रदेश से होंगे यहां पर, तो आपको पता होगा कई क्षेत्रों में नियम है कि यज्ञ में, कथा में संपूर्ण जितना खर्च होता है, जैसे आपने 10 लाख खर्चा किया, आपने 2 लाख खर्चा किया, तो उस खर्चे का दशांश पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है। अब विवाह में तो हमने कर दिए 10 लाख खर्चा, तो अब दशांश जोड़ो कितना होता है। तो भाई 1 लाख का दशांश 10,000 हुआ कि नहीं हुआ? तो पंडित जी को 1 लाख देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यदि आप 1 लाख खर्चा करते हो तो आप 10,000 दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप खर्चा कर रहे हो 10,000। जो साउंड वाला, डीजे वाला आया, भड़भड़ करके चला गया आधा घंटा में, उसको 50,000 दे दिया और रात भर गला फा पंडित जी ने, आपके लिए खूब मंगल कामनाएं की, उनको
तुमको महाराज 11,000 भी देने में तुम्हारी छाती में दर्द हो गया। अरे आग लगे तुम्हारे पैसे, क्या पैसे वाले आप बनते हो, क्या विवाह कर रहे हो? जिन पंडित जी ने आपके लिए मंत्र पढ़े, यज्ञ किए, उनको आप दक्षिणा देने में मुंह बनाते हो। इसलिए मुक्त कंठ दिया करो और उन मंत्रों को सुना करो ध्यान से विवाह आदि के।